रूस और यूक्रेन के बीच का तनाव ये समझने के लिए काफी है कि जंग कभी भी हो सकती है। मगर कुछ साल पीछे साल 2014 में जब आप जाएंगे तो मालूम होता है कि जरूरी नहीं रूस जंग लड़कर ही जीत हासिल करे, क्योंकि मार्च 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर बिना लड़े कब्जा कर लिया था। कैसे, ये समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे जब रूसी सैनिकों ने रातों रात इस द्वीप पर कब्जा किया। क्या है क्रीमिया का इतिहास? साल 1783 में रूसी साम्राज्य की महारानी कैथरीन द ग्रेट ने क्रीमिया को रूस में मिलाया था। इसके बाद जब रूस और यूक्रेन दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा थे, तब साल 1954 में सोवियत संघ के तब के सर्वोच्च नेता निकिता क्रुश्चेव ने यूक्रेन को तोहफे में क्रीमिया दिया था। सोवियत संघ टूटा तो रूस और यूक्रेन अलग अलग देश बने और दोनों में क्रीमिया को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। कैसे बढ़ा रूस यूक्रेन में विवाद? साल 1991 में यूक्रेन ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी। मई 2002 में यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यूक्रेन के इस कदम का रूस विरोध करता रहा। फरवरी 2010 में यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। यानुकोविच रूस के समर्थक थे। यानुकोविच नवंबर 2013 में यूरोपियन यूनियन समझौते से पीछे हट गए। इस समझौते से यूक्रेन को $15 अरब का आर्थिक पैकेज मिलना था। यानुकोविच के इस फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। फरवरी 2014 में राजधानी कीव में दर्जनों प्रदर्शनकारी मारे गए। यानुकोविच को देश छोड़कर जाना पड़ा और विपक्ष सत्ता में आ गया। कब शुरू हुआ यूक्रेन पर हमला? जब यूक्रेन पर यूरोपीय यूनियन के समर्थकों की सत्ता आई तो रूस ने क्रीमिया पर कब्जे के लिए हमला किया। 27 फरवरी 2014 को रूस के लड़ाकों ने क्रीमिया में सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। अगले दिन क्रीमिया के 2 हवाई अड्डे पर भी कब्जा कर लिया गया। क्रीमिया पर हमले की खास बातें। क्रीमिया पर हमला करने वाले सैनिकों की वर्दी पर कोई बैज नहीं था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लड़ाकों को रूसी सैनिक मानने से इनकार कर दिया। 6 मार्च 2014 को क्रीमिया की संसद में जनमत संग्रह कराने पर सहमति बनी। 16 मार्च को क्रीमिया में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 97% लोगों ने रूस में शामिल होने के पक्ष में वोट किया। इस जनमत संग्रह को अमेरिका और यूरोपीय देशों ने अवैध करार दे दिया। रूस ने दलील दी कि 60% रूसी लोग अपना फैसला ले सकते हैं। क्रीमिया पर हमले के लिए अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। इस तरह बिना जंग के ही रूस ने क्रीमिया को कब्जे में ले लिया। 18 मार्च 2014 को रूस ने क्रीमिया को औपचारिक तौर पर शामिल कर लिया। रूस ने क्रीमिया को जिस तरह से जीता, उसने ये साबित किया कि जंग जरूरी नहीं कि मैदान पर हो, लेकिन बिना मैदान पर जंग लड़े मैदान जीता जा सकता है। रूस के इस घाव को अभी यूक्रेन भूला नहीं है, जिसका जिंदा सबूत क्रीमिया है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।